पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। परम श्रद्धेय पुण्य श्लोक प्रातः स्मरणीय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की जन्मशती के समारोह के इससे अवसर पर मैं सर्वप्रथम माता शारदा के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ और पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आदरणीय मंच अध्यक्षता करते हुए श्रीमद अनंत मिश्र जी और सभी मान्य वक्तागण और उपस्थित सभी विद्वद्गण श्रोतागण, मेरा सौभाग्य हुआ है पंडित जी के दर्शन का, उनसे कभी मिलने का अथवा बातचीत करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ है। इसी पुण्य स्मृति को आधार मानकर मेरा आज वक्तव्य जो है मुझे प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के लिए मैं डॉक्टर दयानंद मिश्र जी के प्रति आभारी हूँ और माननीय मंच के प्रति भी जिन्होंने मुझे अवसर इसके लिए दिया। मेरा विषय है, अभी जो उनके 21 खंडों में ग्रंथावली प्रकाशित हुई है उसमें एक सप्तम खंड है नवो वाकं प्रशास्महे। उसमें कतिपय ग्रंथों का और कतिपय निबंधों का संग्रह है। उसी पर कुछ दृष्टिपात मेरी अल्प बुद्धि में मैंने करने का प्रयास किया है। शीर्षक है अदर्शन की सुदर्शन व्याख्या एवं अप्रस्तुत की प्रशस्त प्रस्तुति। नमो वाकं प्रशास्महे, यह वैदिक उक्ति है। हम पूरी परंपरा के प्रति अपना नमन प्रस्तुत करते हैं, इसका यही अर्थ है। वर्तमान युग के महान चिंतक, शास्त्रज्ञ, अप्रतिम प्रतिभा के धनी, संस्कृत वाङ्मय के अनन्य उपासक तथा हिंदी के वाग वैभव के उदात्त ऐश्वर्य के स्वामी पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की रचनावली के 21 खंड प्रकाशित एवं लोकार्पित हुए हैं। उनमें प्रत्येक खंड उनकी रचना कुशलता एवं शास्त्र गंभीरता को अहमहमिकया अभिव्यक्त करते हैं। इस रचनावली के सप्तम खंड का अभिधान नमो वाकं प्रशास्महे ऐसा है। भिन्न भिन्न समय व प्रकाशनों के द्वारा प्रकाशित संस्कृत वाङ्मयाधारित ग्रंथ और निबंधों का यह संग्रह है। प्रत्येक विषय अपनी सूक्ष्म दृष्टि वैभव से संपन्न एवं पंडित श्री मिश्र जी के उक्ति वैचित्र के सुतरां प्रवाहमय अलंकृत आकर्षक हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने 3 शब्दों की व्याख्या की है, शास्त्र, कला और काव्य। वो कहते हैं शास्त्र समझाया जाता है अनेक भाष्य, कृति, वार्तिक, टीका, टिप्पणी के द्वारा, कोई भी शास्त्र। और कला सिखाई जाती है, चाहे नृत्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो अथवा मंदिर निर्माण की कला हो, उसको सिखाया जाता है। उसमें कैसे अंकन किया जाए, कौन रंग दिया जाए, सिखाया जाता है। विद्या दी जाती है, विद्या दानाय, विद्या का दान करना होता है, क्योंकि विद्या परंपरा से प्राप्त होती है, अपनी होती नहीं। विद्या को, उस प्रवाह को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। शास्त्र, कला और विद्या, हम तीनों का समन्वय अगर एक साथ देखना चाहेंगे तो वह पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार से वो शास्त्र को समझाते हैं, चाहे भाषा विज्ञान का हो, भाषा के ऊपर हो, हिंदी भाषा का तो वर्तमान स्वरूप है और उसका प्रवाह जो उसकी अपेक्षाएं हैं, अथवा संस्कृत के किसी शास्त्र पर चर्चा करनी हो
और कला के बारे में जो भाषा अभी आपने बताया कि उनकी जो शब्द पर जो क्षमता है, शब्द प्रयोग की कला, हमें उनसे सीख सकते हैं। और का विद्या तो विद्या के स्वयं विद्या निवास उनका नाम ही अमृतनामा है। पूरी भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत ज्ञान परंपरा भारतवर्ष में जन्मे वैदिक ऋषि, कवि, मनीषी, दार्शनिक, नानाविध शास्त्रकारों के द्वारा प्रस्तुत और परिमित तथा अत्यंत व्यापकता के साथ जीवन के सभी पक्षों को समेटने वाले विषय कल जितने प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण थे, आज उससे कहीं अधिक उपयोगी हैं। अतः आचार्य श्री मिश्र जी की ओर से उस सुदीर्घ परंपरा तथा संपूर्ण भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा अवनत नमो वाणी की प्रस्तुति प्रत्येक प्रसंग में हुई है। यही नमो वाणी प्रशास है। अमरुक शतकम, जिसके बारे में कहा जाता है वो श्रृंगार प्रधान है भी, उसके बारे में एक अलग दृष्टि रखने वाले आचार्य कहते हैं कि हम इससे प्रगाढ़ अनुराग अनुरक्त ऐश्वर्य परिप्लुत तथा प्रतिपद असमय समीक्षा धर्मी नानाविध निबंध संग्रह रूपी नमो भागा प्रशास पहे इस पुष्पमाल्य में अमरुक शतकम भी है, जिसके बारे एक प्रसिद्धि है। इसको अधिक कुप्रसिद्धि कुख्याति है कि और श्रृंगार का नकाशी का वर्णन आदि का प्रसन्न ऐसा कहा जाता है अमरुक कवि के द्वारा रचित शतकम है। इसमें इसकी विस्तृत तथा नाना आगम दर्शन मीमांसा से ओतप्रोत एक अत्यंत सार गर्भित एवं सरस भूमिका है, जो 109 श्लोकों का जो संग्रह अमरुक शतकम उसके बारे में लिखते हैं। इसकी भूमिका में पंडित मिश्र जी ने यह पहले ही स्पष्ट कहा कि कवि अमरुक समाज की समस्याओं के कवि प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वे काल और देश की सीमाओं को लांघकर प्रेम में अशाश्वत आनंद के क्षण देने वाले कवि हैं। उनका देश या उनका युग उनके लिए मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है। मुख्य प्रतिपाद्य है मनुष्य के रागोज्वल चित्त की विद्युति। यह वह समाज निरपेक्ष नहीं है, पर साथ ही समाज सुधारक बनने की खुद की कोई इच्छा भी नहीं है। अमरुक के बारे में कहते हैं। अतः अमरुक शतकम के पाठक को यह मानकर चलना चाहिए कि अमरुक का समाज पूर्ण रूप से परिष्कृत, अनुराग रंजित, विभव समृद्ध एवं तरुण नागर समाज है। उन्होंने ऐसे समाज से अपना आलंबन लिया है और उद्दीपन के रूप में वसंत और वर्षा ऋतु का ग्रहण किया है। उनका समाज पारिवारिक मर्यादा के भीतर प्रेम को स्थापित करने वाला समाज है। भगवान गीता में भी कहा है, धर्मा विरुद्ध लोकेस्मिन् कामोस्मि भरतर शव, में काम हूँ किंतु धर्म अविरुद्ध काम हूँ लोक में, धर्म विरुद्ध काम में नहीं, ऐसा भगवान ने भी कहा है। ये भी आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी की समीक्षा में आता है कि पारिवारिक मर्यादा के भीतर प्रेम को स्थापित करते हैं। वह पुरुष के स्खलन को क्षमा करके अनन्य निष्ठा रखने वाली नारी की प्रतिभा को आदर देने वाला समाज है। वह गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य प्रेम की सार्थकता में विश्वास रखने वाला समाज है। पंडित जी की पंक्तियां हैं। श्रृंगार अमरुक कवि का एकमात्र अंगिरस है। इसलिए वंपातु मंजरित पल्लव कर्णपूर लोभ प्रमद भ्रमर विभ्रमवृत कटाक्षः एवं कामीव आर्द्रापराधः सदहतु दुरितम संभवः सराग्निः। इन दो मंगल श्लोकों को में भी क्रमशः वीर और भयानक रस साथ साथ आकर भी श्रृंगार का उत्कर्ष कम कर नहीं कर पाते। कवि ने उज्ज्वल श्रृंगार को ही अपना आराध्य बनाया है। परकिया रति परक श्रृंगार रसाभास नहीं, श्रृंगार रसाभास नहीं करते। अमरुक शतक की औचित्यता एवं विशिष्टता का उल्लेख करते हुए पंडित श्री मिश्र कहते हैं, हजारों प्रतिभाषा कवियों ने अमरुक के भाव ले लेकर रीति के सुंदर छंद रचे, पर शब्दार्थ सौष्ठव और रस प्रवाह दोनों को का मेल केवल अमरुक में ही मिलता है। इस ग्रंथ की अद्वितीयता की विस्तृत समीक्षा के पश्चात पंडित श्री मिश्र ने उनकी मित एवं सारगर्भित समीक्षा में इन शब्दों में की है, न भावों की पुनरावृत्ति है
ये उदाहरण है उनका, पंडित मिश्र जी की बातों का। न भावों की पुनरावृत्ति है, न रस का अनौचित्य, न आवेग का अतिरंजन है, और न चमत्कार की अत्यंत दीप्ति, न अर्थ की अस्पष्टता या संदिग्धता है, न व्यंग्य शून्यता ही, साथ ही न इसमें व्यंग्य शून्यता होने के कारण अतिसामान्यता ही है। अतिसामान्यता ही, ये अमर को शब्दों की समीक्षा है। राधा माधव रंग रंगी, नवभागवत प्रशासन में दूसरे क्रम में यह पुस्तक संकलित है। पुस्तक उसी में, पुस्तक के बारे में इसमें गीत गोविंद की व्याख्या है, जिसे ज्ञान प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने गीत गोविंद के प्रणेता जयदेव के सिद्ध भक्त को बनाया है, बताया है, और एवं उनका ऋण उतारना इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य है, ऐसा बताया है। पुस्तक की भूमिका में इस जो की महिषी चिंतक विदुषी कपिला वत्सायन ने ही बताया है कि राधा माधव रंगरंगी पुस्तक में पंडित विद्यानिवास मिश्र ने गीत गोविंद के प्रत्येक सर्क में कृष्ण के एक अभिन्न नाम में जो व्यंजनाएं की हैं उनको प्रत्यक्ष किया है। नाम वो आगे नाम उनको देते हैं, वो उसमें नाम में जैसे सामोद दामोदर अक्लेश केशव, ये सब उनका दिया हुआ नाम है। पंडित मिश्र जी का नाम गीत गोविंद के प्रत्येक जो 12 सर्क हैं उसके 12 सर्क के अंत में सामोद दामोदर अक्लेश केशव मुक्त मधुसूदन स्निग्ध मधुसूदन आकांक्ष पुंडरीकाक्ष कुंठ वैकुंठ नागर नारायण विलक्ष लक्ष्मीपति मंद कुंद चतुर चतुर्भुज सानंद दामोदर सुप्रीत पीतांबर, ऐसे नाम प्रत्येक सर्ग के अंत में वह स्वतंत्र रूप से नाम देते हैं, सर्गों का नाम देते हैं। इसमें श्री राधा तत्व के व्याख्यान में पंडित श्री मिश्र ने बताया है कि श्री कृष्ण का निर्मोही रूप, योगीश्वर रूप, दार्शनिक रूप, मद विनाशक रूप, ये सभी राधा के प्यार से ही उद्भूत हैं। श्री कृष्ण के स्मरण का कुसुमित परिणाम है राधा का स्मरण। श्री कृष्ण रूप में कोई गंध नहीं, पर राधा के अंग के वे जब श्रृंगार बनते हैं तो काले रंग मात्र नहीं रहते, वे मृगमद रस अर्थात कस्तूरी के रस बन जाते हैं, और रस बनकर राधा के रोम रोम में खिले आकांक्षाओं के असंख्य कुसुम स्तवकों में रस की तरह आपूरित हो जाते हैं। राधा माधव हो गई शीर्षक निबंध में 18 पुराण, महाभारत, वेद की संहिताओं के संपादन के बाद भी व्यासदेव के अपूर्ण परिपुष्ट चित्त में आई उच्चाट की चर्चा की गई है, और भागवत महापुराण के सूत्रपात से इसकी परिसमाप्ति घोषित हो गई। इससे यह समीक्षित है कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। समस्त जगत का अंधकार पीकर राधी रात में कृष्ण चंद्र का उदय होता है, और राधा का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। अपनी समस्त उज्ज्वलता, अपनी पूरी प्रभा श्यामल रंग में घोल देने के लिए राधा माधव की केली निकुंज के अंधकार में घटित होकर उतनी सार्थक नहीं जितनी राधा के मनो मंदिर में एक राधा चित्त के दो राधा माधव भावों के की एक दूसरे को पाने की उत्कट विह्वलता में भावित होकर सार्थक है। क्या शब्द से सजाते हैं और कैसी समीक्षा करते हैं। भागवत धर्म की चरम सार्थकता पर पीड़ा की ज्वाला के वर्ण से शुरू करके अपनी पीड़ा की ज्वाला की ओर मोड़ने के बजाय पुनः अपनी ओर मोड़ देने में है। यह उनकी समीक्षा है गीत गोविंद के राधा माधव के रंग रंगी में। गीत गोविंद पर अन्य निबंध केंद्रित है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। और संक्षेप में कालिदास से साक्षात्कार कतिपय निबंधों का इसमें संग्रह है। कालिदास से साक्षात्कार, उसमें कभी कालिदास से साक्षात्कार करते हैं, कभी कालिदास का रमणीय बोध, कालिदास की शाप की अवधारणा, कालिदास के तपस की अवधारणा, कालिदास की शिव दृष्टि, कभी कालिदास से साक्षात्कार, 8 निबंधों का इसमें संग्रह है। इसमें
ये उन्होंने आचार्य मिश्र जी ने महाकवि कालिदास की सारी रचनाओं में अंतर्निहित तप और तापों की महत्ता को दर्शाया है। समीक्षक मिश्र जी के अंतःकरण में महाकवि के प्रति, महाकवि कालिदास के प्रति अपार श्रद्धा से उद्भूत प्रश्नों के उत्तर जैसे महाकवि स्वयं दे रहे हैं, जैसे उनके साक्षात्कार महाकवि कालिदास से हो रहा है, कालिदास बता रहे हैं, ऐसा ही सती वर्णन है जैसे महाकवि कह रहे हो, कालिदास कह रहे हो, बुद्धि से ऊपर एक स्तर होता है मित्र। माने आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी से महाकवि कालिदास का साक्षात्कार हो रहा है, जैसे महाकवि कालिदास बोल रहे हो, इसका उदाहरण करते हैं कवि श्री मिश्र जी बोलते हैं, बुद्धि से ऊपर एक स्तर होता है मित्र, जो बुद्धि की चोरी चोरी हरेक जीवन में कुछ घटित कर देता है। जीवन को उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो बुद्धि नहीं जानती, या मानवीय चेतना जानती है। मैं उसी चेतना का कवि हूँ, मैं महाकवि कालिदास हूँ, ऐसा कालिदास कहते हैं। आचार्य मिश्र जी अत्यंत उदात्त भाव से महाकवि कालिदास के विषय में कहते हैं कि कालिदास आशा भरी प्रतीक्षा के कवि हैं और इसीलिए भारत के हृदय हैं। इससे उनसे भेंट करना सनातन भारत से भेंट करने का रोमांच देता है। महाकवि के प्रति श्रद्धावनत आचार्य श्री मिश्र जी अत्यंत उच्छ्वसित वाक्यों का प्रयोग कर कहते हैं कि महाकवि कालिदास संधायक कवि हैं। यह संधायक दृष्टि, यह बड़ी बनाने वाली शक्ति और उसी जोड़ने वाली शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जैसे तुमने एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से मेघदूत के माध्यम से, या उसकी विजय यात्रा के माध्यम से, या पुष्पक यात्रा के माध्यम से जोड़ा, मनुष्य को देवता से जोड़ा, शशि को शर्वरी से जोड़ा, मेघ को बिजली से जोड़ा, क्षणमपितनते विद्युता विप्रयोग मेघदूत की पंक्ति, चकई को चक्कुए के साथ जोड़ा, मनुष्य को प्रकृति से जोड़ा, प्यार को तप से जोड़ा, बुद्धि को हृदय से जोड़ा और शिव को शक्ति से जोड़ा। ऐसे तुम सदा सदा जोड़ते रहो महाकवि कालिदास। तुम्हारे द्वारा जोड़ने में भीतर विशालता का बोध जगता है और कंधे पर बादल चले आते हैं। पैरों में समुद्र लहराता है, छाती में गंगा और नर्मदा उमड़ती है और जीवन जीवनीय होता है। ये महाकवि आचार्य मिश्र जी की पंक्तियां हैं महाकवि कालिदास के साक्षात्कार संदर्भ में। इस खंड में अन्य भी निबंध हैं। कालिदास इस देश के अव्यक्त वो कहते हैं, कहते हैं कालिदास इस देश के अव्यक्त बसंत हैं, उदास पावस हैं, निखरे शरद के मुक्त आकाश हैं, भयंकर लू में मिलने वाले विशेष शिरीष के फूल हैं। मैं संकेत के अनुसार संक्षिप्त करता हूँ। ये कुछ उनके और निबंध हैं, मेघदूत का संदेश भी है। विवाह धूम के बारे में कहते हैं कि रघुवंश में इंदुमती और कुमार संभव में पार्वती के विवाह के अवसर पर वरयात्रा की शोभा, वर को देखने की उत्सुकता, वर वधू की जोड़ी की प्रशंसा तथा विवाह विधि का वर्णन अत्यंत उदात्त है। उसमें भी विवाह धूम के प्रति कालिदास का दुर्निवार लोभ अत्यंत हृदय है। यह लोभ न तो अग्नि के लिए है, न रूप दर्शन के कौतुक के लिए ही है। धूम अग्नि के आर्द्र होने का संकेत है। धूम आहुति की स्निग्धता और निशेष उदारता का संकेत है। धूम अग्नि के उत्थान का अग्रदूत है और तपोवन के साथ वातावरण का संकेत है। मैं संक्षिप्त करता हूँ। इसमें समीक्षा की गई है। तो इसमें मैं संस्कृत शिक्षा के बारे में कहते हैं। सर, एक संस्कृत शिक्षा क्यों आवश्यक है, संस्कृत के बारे में कहते हैं। संस्कृत शिक्षा की आवश्यकता क्या है, संस्कृत शिक्षा का स्वरूप। इस निबंध में आचार्य श्री जी ने संस्कृत शिक्षा का व्यापक सघन स्वरूप बताया है। भारतीय विश्व दृष्टि, कला दृष्टि, नवीनताओं के अनुसंधान, जीवन तत्व की परिपूर्णता, परिवेश विद्या, इकोलॉजी, सर्वभूतात्म भाव, कृषि, भवन निर्माण, धातु विद्या, नगर निर्माण, रसायन, वस्तु निर्माण, भाषा का संस्कार, उच्चारण सौष्ठवादी जीवन के साफल्य के निमित्त संस्कृत शिक्षा की आवश्यकता और
इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आधुनिक दृष्टि की स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से बताते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ये नमो भागवत प्रशास में पूरा ग्रंथ है, इसमें इस प्रकार का संकलन है। हमें ये ग्रंथ हमारे लिए केवल पाठ्य नहीं है, यह शास्त्र की तरह हमें समझाता है, ग्रंथ कला की तरह सिखाता भी है और यह दान देता है। उस परंपरा के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत को विद्या के रूप में आचार्य श्री जी ने आगे की इस पीढ़ी को, हमारे जैसी दुर्बल पीढ़ी को भी आगे उन्मुख करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, दान के माध्यम से, विद्या दान के रूप में देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।